हाँ जी, आज हम एक ऐसी रिवॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस रिवॉल्यूशन से यूरोप के दूसरे देशों ने भी प्रेरणा गेन की। हाँ जी, यहाँ पर बात होगी आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। हम 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 14 जुलाई 1789 की सुबह थी और फ्रांस के शहर पेरिस में एक आतंक का वातावरण था, एक टेरर का एटमॉस्फेयर था। क्योंकि वहाँ पर एक र्यूमर फैल गई थी, एक अफवाह फैल गई थी, किसी के द्वारा एक अफवाह फैला दी गई थी कि जो राजा है वो फ्रेंच जो पीपल हैं उनको मारना चाहता है, उन पर उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है उनको मारने के लिए। और वो राजा चाहता है कि जो उसके सोल्जर हैं वो जो फ्रांसीसी लोग हैं उनको मारना शुरू कर दे। तो जो ये अफवाह थी ये मोस्टली सारे फ्रांस में फैल चुकी थी और जो फ्रांस में रहने वाली पब्लिक थी वो क्या हो चुकी थी, डर चुकी थी। तो उन्होंने डिसाइड टू मेक आर्मी। तो जो वो पब्लिक थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक आर्मी बनाते हैं। इसके पीछे उनका क्या मकसद था कि जब हमें मरना ही है तो हम राजा के खिलाफ लड़कर ही मरें, हम ऐसे ना मरें। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी एक सेना बनाएंगे जो किसके खिलाफ लड़ेगी, राजा के खिलाफ। तो इसीलिए जो लोग ऐसा विचार रखते थे उनमें से 7000 मेन एंड वोमेन इकट्ठा हुए। कहाँ पर? टाउन हॉल के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर इन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ कि अगर हमें राजा के खिलाफ लड़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ वेपन्स। और वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा या उन पर अटैक करना पड़ेगा ताकि वहां से वो वेपन्स को ले सकें। तो इन लोगों ने क्या किया, जो एक जेल थी जिसका नाम बास्तिल जेल था उस पर अटैक किया। उनको ये विश्वास था कि इस जेल से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेपन्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। जब उन्होंने अटैक किया जेल पर तो जो ये जेल थी उसका जो कमांडर था वो मारा गया और वो चाहते थे कि इसके यहाँ पर जो कैदी हैं उनको यहाँ से रिलीज़ करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनको 7 कैदी ही मिले। और उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया कि जो जेल थी उसको तोड़ डाला और उसके जो पत्थर थे उनको मार्केट में बेच दिया। और मार्केट में उन लोगों ने इन पत्थरों को खरीदा, इस सामान को खरीदा जो इस सारी वारदात को, सारे जो इस हादसे को क्या करना चाहते थे, अपनी यादों में रखना चाहते थे। क्योंकि जो बास्तिल की जेल थी उससे लोग बहुत नफरत करते थे क्योंकि उसको वो राजा की जो मोनार्की, राजा का मतलब मोनार्की सिंबल मानते थे, क्योंकि फ्रांसीसी लोग राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो उसके बाद और भी प्रोटेस्ट चलते रहे और इसका अंत जो हुआ वो राजा को फांसी की सज़ा के साथ हुआ। और लोगों को काफ़ी लंबे समय तक तो ये विश्वास ही नहीं हो पाया था कि क्या राजा को फांसी हो गई है। तो अभी हमने ये फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन का एक रिज़ल्ट पढ़ा है। अब इस रिज़ल्ट के पीछे या इस घटना के पीछे कारण क्या रहे हैं कि क्यों फ्रांसीसी लोगों ने ये स्टेप उठाना पड़ा, क्या वो इतना परेशान थे अंदर से कि क्या वो राजा के इतना खिलाफ थे कि उनको ये स्टेप्स उठाने पड़े। तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, कि ये जो सारी बातें हैं इसके पीछे एक जो भी चेन है हम उस चेन के बारे में जानेंगे कि ये घटनाएं क्यों घटी और कैसे घटी। हम देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी में जो फ्रांस सोसाइटी थी वो कैसी थी। 1774 में फ्रांस का एक नया राजा बना जिस राजा का नाम लुई 16 था और वो बुर्बो वंश से बिलोंग करता था। और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी मैरी एंटोनेटे से हुई। और जो लंबे समय से ये युद्ध चल रहे थे और जो राजा का महल था वर्साए में, उसकी शानो शौकत पर जो भी पैसा खर्च किया जाता था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो खजाना था वो लग चुका था, लड़ाइयों पर भी बहुत खजाना, बहुत पैसा लग चुका था। तो जब ये लुई 16 राजा बना तो इसने देखा कि जो महल का ट्रेजरी है, महल की जो ट्रेजरी है, खजाना घर है, वो तो बिल्कुल ही खाली हो चुका है, वहाँ पर पैसे नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लुई 16 था उसके टाइम में
फ्रांस ने किसकी हेल्प की थी? अमेरिका की। क्या हेल्प की थी कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जो किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। तो फ्रांस ने हेल्प की अमेरिका की इन 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर निकालने में, इनको इंडिपेंडेंट बनाने में, क्योंकि जो फ्रांस और अमेरिका थे वो दोनों दोस्त थे और यहाँ पर दोनों की जो कॉमन एनिमी थी वो कौन थी? ब्रिटेन थी। और इस वार की वजह से फ्रांस पर 1 बिलियन लिब्रे का और डेबिट हो गया, जिस पर फ्रांस पर 2 बिलियन लिब्रे डेबिट पहले ऑलरेडी से ही था। तो ये 1 बिलियन से ज़्यादा और उस पर डेबिट, यानी कि जो फ्रांस था वो और भी ज़्यादा कर्जदार हो गया। और जिनसे फ्रांस ने कर्ज ले रखा था तो वो लैंडर्स जो थे वो फ्रांस से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा वापस मांगने लगे। यहाँ पर मैं आपको लिब्रे के बारे में बताना चाहूँगी कि लिब्रे क्या होती है। लिब्रे उस टाइम में फ्रांस की करेंसी थी जिसको 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब राजा के लिए चिंता का विषय क्या था कि राजा को कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस तो करने थे, कुछ मतलब खर्च तो करना था राजा को। खर्च कैसा कि अब उसको आर्मी पर भी खर्च करना है, उसको जो कोर्ट है, राज दरबार है, महल है, उस पर भी खर्च करना है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके जो काम का सिस्टम है, जो भी रनिंग करना है उनको, उन पर भी खर्च करना है, और जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पर भी खर्च करना है। तो यहाँ पर राजा के लिए ये टेंशन का सब्जेक्ट हो जाता है कि अब राजा कहाँ से इन चीज़ों पर खर्च करेगा। तो यहाँ पर जो राजा है वो किसके लिए क्या डिसीजन लेता है कि जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जाए। तो फ्रेंच सोसाइटी अगर बात की जाए 18th सेंचुरी की, तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में उस टाइम डिवाइड थी, और सिर्फ जो 3rd स्टेट के लोग थे वो ही टैक्स पे करते थे। बाकी जो 1st और 2 स्टेट के जो लोग थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। पहले हम देखते हैं कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसे 3 स्टेट में डिवाइड थी। यहाँ पर देखिए सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे? क्लर्जी, यानी कि ये वो लोग होते थे जो चर्च में काम करते थे। और सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबिलिटी, यानी कि इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता था? राजा और उसके परिवारों को इस सेकंड स्टेट में शामिल किया जाता था। थर्ड स्टेट में जो रिमेनिंग पीपल हैं, जो आम आदमी हैं, वो सारे किस में आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, लॉयर्स और पीसेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस पीपल या फिर सर्वेंट्स, ये सारे किस में आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे। तो यहाँ पर क्या था कि जो पहला स्टेट था और जो दूसरा स्टेट था वो कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, लेकिन जो टैक्स था वो सिर्फ कौन से स्टेट को देनी, टैक्स जो था वो कौन से स्टेट को पे करना होता था? सिर्फ थर्ड स्टेट को। यहाँ पहला स्टेट और जो दूसरा स्टेट था वो बहुत ही अच्छी लाइफ जीते थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर प्रॉब्लम थी तो वो थर्ड स्टेट के लोगों को थी, क्योंकि जो भी टैक्स का बर्डन पड़ता था वो सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता था, थर्ड स्टेट के। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वो अपने आप को ऐसा मानते थे कि भगवान ने उनको कुछ बर्थ राइट दिए हैं जो उनसे कोई भी छीन नहीं सकता, और टैक्स ना देना भी उनके बर्थ राइट में आता है। तो वो लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। आगे चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट विद राशि।